सबका जय मसीह की। प्रिय साथियों, आज परमेश्वर के वचन के द्वारा हम देखेंगे कि आज प्रियो हम संसार में हैं और ये संसार जो है प्रियो पापी है, लेकिन यीशु मसीह इस पाप को देखकर उसको देखा न गया, रहा नहीं गया प्रियो। तब यीशु मसीह इस संसार में आया हमारे पापों के लेने के लिए। यानी ये परमेश्वर का एक उद्देश्य था कि हर एक मनुष्य उस पाप से छुटकारा पाए। तो आइए हम देखेंगे प्रियो, यीशु मसीह के वचन से देखेंगे। मत्ती 20 अध्याय उसका 28 पद में लिखा है कि मनुष्य का पुत्र अपनी सेवा टहल कराने नहीं, वरन सेवा करने और बहुतों के छुटकारे के मूल्य में अपना प्राण देने आया। प्रिय साथियों, अगर हम लूका 14 का 10 में पढ़ते हैं तो लिखा है कि मनुष्य का पुत्र तो खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया। प्रियो, हमारा यीशु मसीह जो संसार में खोए हुए हैं, जो भटके हुए हैं, उनका उद्धार करने के लिए आया, उनको ढूंढने के लिए आया। आज हम पापी न होते तो यीशु मसीह प्रियो नहीं आता, लेकिन परमेश्वर को हमारे पाप को देखा नहीं गया। और प्रियो, परमेश्वर ने जब स्वर्ग से नीचे पृथ्वी पर मनुष्यों की दृष्टि डाली, देखा तो उसके सामने एक भी धर्मी यानी एक भी निर्दोष पाप रहित और मनुष्य नहीं मिला। प्रियो, इसका साफ साफ उदाहरण बाइबल में इस प्रकार मिलता है कि जब शास्त्री और फरीसी एक व्यभिचारिणी स्त्री को यीशु के पास लाए कि वो उसके विषय में क्या कहता है। प्रियो, तब यीशु ने वो भूमि पर अंगुली से यह लिखा, तुम में जो निष्पाप हो वही सबसे पहले उससे पत्थर मारे। प्रियो, यीशु मसीह ने इस बात को उन लोगों के सामने ले आया और कहा कि यीशु मसीह ने कहा कि जो निष्पाप कोई पाप न किया है वही पहला पत्थर मारेगा। और इस बात को सुन करके सारे लोग जितने वहाँ पर थे एक एक करके वहाँ से चले गए। प्रियो, एक भी संसार में निष्पाप नहीं, कोई बिना पाप का नहीं निकला। सब के सब पापी हो गए, सब लोग धीरे धीरे वहाँ से चले गए। इस प्रकार प्रभु यीशु मसीह सारे संसार के पापों को दूर करने के लिए इस संसार में मनुष्य का रूप धारण किया और करके इस संसार में आया। इसी प्रकार प्रभु यीशु मसीह ने इस संसार में आकर हम सबों को पापों के सागर में से निकालकर और मृत्यु से वो यीशु मसीह बचा लिया। और उसके इस संसार में आने का उद्देश्य था। उद्देश्य क्या है प्रियो? पहली बात, वो पापियों का उद्धार करने के लिए आया। पापियों का उद्धार करने के लिए आया
और प्रभु यीशु मसीह पापी मनुष्य को पापों के सागर से बचाने के लिए इस संसार में आया, और जिसके लिए यीशु मसीह ने हमारे पापों का बोझ अपने ऊपर उठाया। अगर देखते हैं कि दूसरा तिमुथियुस 1:15 में लिखा है कि यह एक विश्वसनीय और हर प्रकार से ग्रहण योग्य बात है कि मसीह यीशु इस संसार में पापियों का उद्धार करने आया। प्रियो, यीशु मसीह पापियों का उद्धार करने के लिए आया, और ये परमेश्वर का ये मेन उद्देश्य था। दूसरी बात है प्रियो, यीशु मसीह हम पापों को हराने के लिए प्रकट हुआ। पापों को हराने के लिए प्रकट हुआ, यानी प्रभु यीशु मसीह का मुख्य उद्देश्य इस संसार में आने का यह था कि वह पापी को बचाने के लिए पापों का अंत या नाश करते। प्रियो, पापों को हराने या अंत करने के लिए निष्पाप, निर्दोष और पाप रहित पवित्र यीशु मसीह ने पापी का स्थान लेकर और पापों को दूर किया। वह इसलिए प्रकट हुआ कि पापों को हर ले जाए और उसमें कोई पाप न हो। प्रिय साथियों, हम बातों पर ध्यान करें। परमेश्वर का वचन जो है प्रियो, ये जीवन को बचाने के लिए आया यीशु मसीह। तीसरी बात है कि शैतान के काम को यीशु मसीह नष्ट कर दिया। पिता परमेश्वर का विरोधी सबसे बड़ा शैतान था, जो उसके महान कार्यों का विरोध करके और मनुष्यों को पाप करने के लिए वो बहकाता था। और इस प्रकार पहला यूहन्ना 3:8 में देखते हैं तो लिखा है कि परमेश्वर का पुत्र इस अभिप्राय से प्रकट हुआ कि वह शैतान के कार्य को नष्ट कर दे। प्रिय भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर बलिदान हो करके और मृत्यु में से जीवन दे करके और शैतान पर विजय पाया। ये परमेश्वर का उद्देश्य था। वो परमेश्वर ने, पिता ने अपने पुत्र यीशु मसीह को इसीलिए भेजा। चौथी बात है कि यीशु मसीह हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए आया, यानी पिता परमेश्वर ने हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा, और प्रभु यीशु मसीह ने हमारे पापों के बदले अपना बलिदान क्रूस पर देके और हमारे पापों को अपने लहू के द्वारा यीशु मसीह ढांक दिया, अर्थात प्रियो वो क्षमा कर दिया है। प्रियो, परमेश्वर का वचन जो है हमें एक एक बातें जो है यीशु मसीह के बारे में सिखाता है। और पांचवी बात यह है कि वो परमेश्वर चाहता है कि मनुष्य बहुतायत से जीवन पाए। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं इसलिए आया हूं कि वे जीवन पाएं और बहुतायत से पाएं। वो जीवन बचाने के लिए आया यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह ऐसा जीवन देने आया जो कभी समाप्त नहीं होगा और जिसे विश्वास के द्वारा हम प्राप्त कर सकते हैं। अगर हम यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करेंगे तो वो हमको जीवन देगा और बहुतायत का जीवन देगा। इसलिए प्रियो, परमेश्वर पर भरोसा रखें और आइए हम आप लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे ताकि आपको उस पाप से परमेश्वर अपने लहू से धो करके पाक और पवित्र करे, आपके पापों गुनाहों को यीशु मसीह क्षमा कर दे। आइए हम आप आँख बंद करेंगे प्रियो, आँखों को बंद करें और प्रभु के सामने आज अपने उसके चरणों में आए। आप प्रभु के चरणों में आएंगे, आपको परमेश्वर बीमारी से और परेशानी से प्रियो और आपके शरीर में जो कमजोरियां हैं प्रियो,
आज यीशु मसीह वो लेना चाहता है, क्योंकि यीशु मसीह सारे पाप सारे गुनाह यीशु मसीह अपने ऊपर लेकर क्रूस पर बलिदान हो गया। तो आइए हम यीशु मसीह के चरणों में चलेंगे। धन्यवाद हे स्वर्ग और पृथ्वी को बनाने वाला परमेश्वर, सचमुच प्रभु यीशु मसीह बहुत प्रेमी है, तेरी दया है और तेरी दया के द्वारा प्रभु जी हुआ यीशु मसीह को अपने पुत्र को इस संसार में भेजा, ताकि जो कोई विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। यीशु मसीह तू हमें अनंत जीवन देने के लिए स्वर्ग का सिंहासन छोड़कर पृथ्वी पर मनुष्य का रूप धारण किया। हे पिता, हर एक पूरे संसार के लिए अपने आप को बलिदान कर दिया एक ही बार में प्रभु। जो हम प्रभु जी पापी मनुष्य हैं, बहुत से पाप किए हैं पिता परमेश्वर। हम चाहते हैं प्रभु जितने भाई बहन तेरे वचन को सुने पिता, हर एक के पापों को गुनाहों को अपने लहू से धो करके पाक और पवित्र करके उस पाप को तू ढांक दे पिता परमेश्वर, क्षमा कर दे पिता परमेश्वर। हर एक लोगों की आत्मा बचाई जाए, क्योंकि यीशु मसीह तू इसी उद्देश्य से इस संसार में आया, हर एक के पापों को अपने ऊपर ले लिया खुदा, और जो कोई विश्वास करेगा वो नाश नहीं परंतु अनंत जीवन पाएगा। हे पिता परमेश्वर, जितने भाई बहन तेरे वचन को सुने वो अनंत शांति प्रभु पाने पाए पिता परमेश्वर, अनंत जीवन पाने पिता परमेश्वर। हम चाहते हैं हर एक के जीवन को तेरे लहू के बारे में छिपाते हैं, हर एक अंधकार की शक्ति को यीशु के नाम से डांट देते हैं। तेरा प्रेम, तेरी शांति, दया, करुणा प्रभु हर एक के जीवन में बनी रहे, ताकि हर एक के जीवन से तेरी स्तुति, तेरी बड़ाई, तेरी प्रशंसा होने पाए। हाँ प्रभु, आदर महिमा प्रभु जी गौरव आपको देते हैं पिता परमेश्वर। इस विनती प्रार्थना को तेरे हाथों में सौंपते हैं पिता। हम चाहते हैं हर एक को छुए पिता परमेश्वर, हर एक को नया जीवन दे, नया सांस दे पिता परमेश्वर, और नए जीवन के द्वारा, बुद्धि के द्वारा प्रभु जी हर एक को अपनी नई नई बुद्धि दे पिता परमेश्वर, ताकि बुद्धि की अगुवाई में हर कार्य करते हुए तेरे नाम की महिमा और प्रशंसा करने पाए। आदर महिमा और गौरव जला सिर्फ आपको देते हैं। दुआ यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और दया से कबूल करें। आमीन।